Hello everyone, how are you all? I hope you are good. I'm your friend, your guider, your mentor from the Struggle channel. गाइस आज हमारा इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, बिल्कुल तड़कता भड़कता टॉपिक जो आज पढ़ेंगे हम, वॉइस। ये क्या है? टोटली क्या है? टेंस पे बेस्ड है। अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ रखा है, आपको पता है कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट की कौन सी होती है, पास्ट के अंदर कौन से यूज़ करते हैं, फ्यूचर में कौन से यूज़ करते हैं, अगर वो सब आपको क्लियर है तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आप इसको क्या है आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस अगर आप पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि क्या है नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हुए और गाइस ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, और मैंने कई चैनल्स पे भी देखा कि बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो क्या है वो इस चैप्टर के अंदर 8-8 10-10 क्लास निकाल देते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों का भी टाइम वेस्ट होता है और खुद का भी करते हैं, वो पता नहीं क्या ही कराते हैं। तो एक छोटी सी एक टेबल लर्न कराऊंगी, उसी पे सारा आपका एक्टिव पैसिव सोल्व हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वॉइस। वॉइस क्या होते हैं? जो क्या है, जैसे जो हमारी वर्ब होती है उससे क्या है हमें वॉइस का पता चलता है। ठीक है, अब जैसे आपने हिंदी के अंदर हिंदी व्याकरण में जो वाच्य पढ़ा था ना, सेम वही है वॉइस। ठीक है, जैसे उसने खाना खाया, अब उसका क्या है, हमने जैसे वो कर्म वाच्य बनाया था ना कृतवाच्य का, तो सेम वही है। एक्टिव होता है वो जो कर्ता काम करता है, और पैसिव में उसके द्वारा यानी उसके द्वारा खाना खाया गया, तो वही पैसिव के अंदर है। तो जो वॉइस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पैसिव में क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की जगह हमारा सब्जेक्ट आता है जब हम क्या है पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, और फिर आती है जो हमें यहाँ पर वर्ब दी गई है, वर्ब के अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर वी थ्री मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हमेशा गांठ बांध लेना, वॉइस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होएगी। ठीक है, ध्यान रख लेना, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे मोडल्स हो। वैसे तो आप बोलोगे कि मैम मोडल्स तो अपने साथ V1 लेते, बट उसको भी बताऊंगी कैसे कहाँ पे, बट हमेशा वॉइस में क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और मोस्टली जो प्रेपोजिशन हम बाय लगाएंगे, बट कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, तो वहां पर भी हम चेंज करेंगे, तो वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बाय लगाएंगे V3 के बाद फिर क्या है हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और चाहे इधर कॉर्नर में लिख लेना, जो वॉइस के अंदर है वो टेंस हमारा कभी भी चेंज नहीं होता। इट मीन्स टेंस नेवर चेंज। अगर एक्टिव हमारा प्रेजेंट में है तो हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो उसमें भी क्या है हम प्रेजेंट के ही अंदर बनाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट का ही लगाएंगे, ना कि उसको क्या है पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो टेंस वॉइस के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता, वो चेंज होता है नरेशन के अंदर। बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, वॉइस में भी टेंस चेंज कर देते, बट वॉइस के अंदर हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब एक ये टेबल बना के आप इसको लर्न कर लेना। ठीक है, इसी से क्या है आपको एक्टिव पैसिव वॉइस क्लियर हो जाएगा। देखो, और एक्टिव में हमें क्या है V1 मिलती है। V1 मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव में हमें क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो क्या करेंगे, उसका पैसिव बनाने के लिए हम उसके साथ प्रेजेंट के हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या थे, इज एम आर थे। ठीक है, और पास्ट के क्या थे हमारे वोज वर थे, और जो फ्यूचर के थे वो क्या थे हमारे विल सेल। और विल सेल तो अपने साथ जैसे फ्यूचर में तो हमें विल सेल मिलेगा एक्टिव के अंदर। ठीक है, तो सिंपल देखो आप, अगर हमारी क्या है एक्टिव वॉइस में हमें V1 दिया गया है, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे हम, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर हर चाहे वो किसी भी टेंस वाला वॉइस हो, हर के अंदर आएगी। इट मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर जगह आएगी, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर मिलती है हमें V2। इट मीन्स वर्ब की अगर सेकंड फॉर्म मिलती है, ये क्या है
V2 किसको डिनोट करती है, पास्ट को। अगर हमें V2 मिलती है तब भी हम क्या है V3 लगाएंगे, क्यों, वो कैसे लगाएंगे, V2 मीन्स पास्ट, तो उसके हम पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर आते विल सेल। अगर हमें विल सेल मिलता है, विल सेल अपने साथ क्या है, विल सेल क्या है, मोडाल्स भी होते हैं, तो ये हमेशा क्या है अपने साथ V1 लेते हैं। बट हमें तो क्या है पैसिव में V3 बनाना है, वो कैसे बनाएंगे, देखो विल सेल जैसे हमें पता है कि विल सेल अपने साथ क्या लेते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। बट हमें तो पैसिव में V3 भी चाहिए, तो वो कैसे लगाएंगे, तो उसमें क्या है बीच में क्या है हम बी का यूज करेंगे, बी, बीन, बींग, ठीक है, बी की फॉर्म लगा देंगे हम। ये क्या है एक जैसे कि एक बिचौलिए का काम करेगा, क्यों, क्योंकि विल सेल को अपनी क्या है V1 चाहिए, तो यहाँ पे क्या है एज ए V1 ये रिप्रेजेंट हुआ है और हमारी V3 तो आएगी, ठीक है। यानी जहाँ पर हमें क्या है V1 की यूज़ होगा, हमें क्या है जैसे मॉडल्स भी अपने साथ V1 लेते हैं और विल शैल है ये भी मॉडल्स के अंदर आते हैं, तो हम वहाँ पे क्या है V1 लगाने के लिए हम किसका यूज़ कर लेंगे, बी का यूज़ कर लेंगे और उसके बाद हमारी क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ऐसे फिर जैसे मॉडल्स, मॉडल्स जो जितने भी होते हैं मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, इनके साथ क्या है हमेशा V1 आता है, ठीक है। हमें एक्टिव के अंदर मिल गए V1, बट पैसिव में तो हमें V3 लगाना, तो वो हम कैसे लगाएंगे, मॉडल्स के साथ क्या है हम बी का यूज़ कर लेंगे, ये क्या है एज ए V1 यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि मॉडल्स के बाद हम V1 लगाते तो बी क्या है हमारे V1 को रिप्रेजेंट करेगा और उसके बाद क्या है हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। ऐसे फिर इज एम आर कॉन्टिन्यूस आ जाता है, इज एम आर के साथ हमें क्या मिलती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, इज एम आर को तो एज इट इज एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे, जो ये ING यूज हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसको हम हटा के क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो जाए चाहे हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों के अंदर ही सेम होगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की तो प्रेजेंट की लगेगी, पास्ट की है तो पास्ट की लगेगी, बट जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो ING हमें दिया गया है उसको हम हटा के क्या करेंगे, बीइंग ऐड करेंगे और क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमारी लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा विल शैल। विल शैल क्या है अपने साथ बी लेते हैं, तो यहाँ पे तो क्या हमने विल शैल के साथ बी हमें एक्टिव के अंदर मिलेगा, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इसका क्या है हम पैसिव बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, विल शैल बी, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक, विल शैल बी नहीं लगाएंगे, अब सॉरी बीइंग ऐड कर देंगे, क्यों कर देंगे हम, क्योंकि दो बार बी का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। बीइंग क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ING मिला हुआ है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING चाहे हमें पास्ट में मिले, चाहे प्रेजेंट में मिले, चाहे फ्यूचर में मिले, तो उसको हटा के हमें क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है, ठीक है। बीइंग ऐड करके हमारी क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। फिर आता है हमारा हैज़, हैव, हैड। इनमें क्या करना है, इनके साथ हमेशा इनके अंदर क्या है हमें एक्टिव में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, तो यहाँ पर हमें इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को तो चेंज करना ही नहीं है, ये हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब हैज, हैव, हैड मिले हैं तो हैज, हैव, हैड अपनी भी तो V3 लेंगे ना, यानी जो हैज, हैव, हैड होते हैं वो क्या है इनके साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमें तो अपनी अलग से वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो V3 तो हमारी लगेगी, उसको तो छोड़ो आप, ठीक है। तो इनको क्या है अपनी अलग से V3 चाहिए, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, बीन को ऐड कर देंगे, यानी एक्टिव में हमारे पास हैज, हैव, हैड दे रखे हैं और उसके बाद V3 है, ठीक है, तो उस V3 को क्या है हम एज इट इज एज ए V3 यूज करेंगे, बट फिर इनको क्या है अलग से क्या है V3 दे देंगे, वो क्या लगा देंगे हम बीन का यूज कर लेंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही नेक्स्ट आता है हमारा विल शैल हैव प्लस V3, क्योंकि विल शैल हैव, हैज, हैव, हैड अपने पास क्या लेते हैं V3 लेते हैं, ठीक है। तो सेम यही ऐसे यहाँ पे करना है, तो विल शैल के साथ क्या लगाएंगे, विल शैल हैव के साथ हम बीन इनकी खुद की थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे और जो हमारी V3 जो चलती आ रही है वो तो एज इट इज रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडल्स। मॉडल्स के साथ V1 है तब तो क्या है हमने बी लगा के V3 यूज कर दिया, लेकिन मॉडल्स के साथ अगर हैव भी दे रखा है तब तो क्या है उसके बाद क्या है V3 आएगी, क्योंकि हैव अपने बाद क्या लेता है V3 लेता है।
ये तो हैव की होगी, बट इसको क्या है अलग से चाहिए। ये V3 तो क्या है हमारी पैसिव के अंदर है ही, इसको अलग से चाहिए। तो हम मोडाल के साथ जो हैव दे रखा है उसके साथ हम बीन को ऐड कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। ठीक है, इतना पढ़ लिया। तो ये टेबल को रट लेना, घोट के पी लेना। ये टेबल आपको अगर समझ में आ गई तो कभी भी जिंदगी में आपका एक्टिव पैसिव वॉइस कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, और एग्जाम में तो आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन टेक्निक की हेल्प से भी आप क्वेश्चन को इजीली फाइंड आउट कर पाओगे आंसर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, टोटली क्या है, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये टोटली क्या है प्रैक्टिस बेस्ड है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी क्या है चैप्टर की क्लियरिटी होगी। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैंने एक टेबल बता दी, इस टेबल को लर्न कर लेना, अच्छे से रट लेना चाहे बेशक। देखो, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब ये तो पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता ना तो भाई इतना तो मैं नहीं बता सकती। आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको सबको पता होना चाहिए। जैसे आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव क्या, हैव टू ये क्या हो गया हमारा, ये क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गए। अब ये क्या है टू इन्फिनिटिव, मीन्स टू के बाद हमारी क्या है V1, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, टू इन्फिनिटिव बोल सकते हैं। ठीक है, दिस वर्क ये हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गए। तो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को क्या, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको क्या लेके आते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या है उठाया यहाँ से, इसको बना दिया हमने सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिख दिया दिस वर्क। ठीक है, अब ये देखो जो ये हमारा दिस वर्क है ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये क्या है, ये हमारा क्या है सिंगुलर है। तो यहाँ पे हैज है अकॉर्डिंग टू हमारा जो यहाँ पे पैसिव वॉइस बनाते समय हमारा जो सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा ना उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो दिस वर्क क्या है यहाँ पे सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। फिर आता है टू, टू क्योंकि यहाँ पे टू इन्फिनेटिव की बात की तो टू को एज इट इज रखेंगे। ठीक है, फिर बात आती टू, टू इन्फिनेटिव कैसे होता है, टू के बाद हमेशा V1 आती है, तभी उसको क्या बोलते हैं हम, टू इन्फिनेटिव बोलते हैं। बट हमें तो क्या है पैसिव में V3 भी लगानी है, तो इस टू को तो अपनी क्या है V1 चाहिए ना, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे। बी क्या है एज ए V1 यूज होती है। ठीक है, तो टू बी फिनिश की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है फिनिश्ड। फिर बाय प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, ये क्या है हर सेंटेंस हर वॉइस में लगेगी बाय प्रेपोजिशन। फिर आई का क्या है ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हु रोट रामायण। अब देखो ये WH फैमिली के वर्ड है, इनको इनको क्या है कुछ वर्ड्स है जो क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं इनको क्या है एक दो ही चेंज होते हैं, अदरवाइज क्या है ये चेंज नहीं होते। इनको क्या है एज इट इज जहाँ ये लिखे हुए हैं वैसे ही लिखेंगे। और एक बात ध्यान रखना कि हमारा जब ये एक्टिव क्वेश्चन मार्क में है तो जो इसको पैसिव बनेगा वो भी क्या है क्वेश्चन मार्क के ही अंदर बनेगा। इट मीन्स इंटेरोगेशन होगा, उसको क्या है असर्टिव या फिर अफर्मेटिव नहीं बनाना है। ठीक है, अब हु का क्या है, हु रोट रामायण। अब सबसे पहले देखो रोट क्या है हमारी, राइट की सेकंड फॉर्म क्या है रोट, इट मीन्स ये क्या है V2 है। अब रामायण ये क्या है हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है WHO, ये हु क्या बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया। ठीक है, अब देखो मान ले इसको छोड़ दो, आप हु वाले को छोड़ दो, यहाँ के बिल्कुल छोड़ दो। अब इतना देखो रामायणा ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको उठा लो सबसे पहले आगे ले आओ दार रामायणा। ठीक है, फिर रामायणा क्या है सिंगुलर है, V2 को अकॉर्डिंग हमारा क्या लगेगा पास्ट। पास्ट में हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होते हैं, वॉज वर्ब यूज होते हैं। ठीक है, तो इस वॉज मान ले सिंपल बनाने दार रामायणा वॉज रिटर्न। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हु को हमने किस में कन्वर्ट किया, बाय हुम में। ये ना कन्वर्ट होता है, हु ही कन्वर्ट होता है, बाकी जैसे वाई हो गए वेयर हो गए वो तो एज इट इज यूज होते हैं, बट जो हु होता है वो बाय हुम में कन्वर्ट होता है, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, फिर रामायणा इसको जैसे एज ए ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे सब्जेक्ट बनेंगे तो दा रामायण ये हमारा क्या है सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है।
तो अब इसको क्या है, हेल्पिंग वर्ब को वाज को हम आगे क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें तो क्या है इंटेरोगेशन की ही सेंस रखनी है, सेंस को चेंज नहीं करना है। तो इसलिए ये इंटेरोगेशन कब बनेगा, जब हम हेल्पिंग वर्ब को क्या है, जो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट यूज किया है उससे आगे रखेंगे, तभी हमारा क्या है इंटेरोगेशन बनेगा। तो वाज द रामायणा, फिर राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन हो जाएगी। बाय वगैरह हम कुछ लगाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं था, जो WH वर्ड था उसको क्या हमने यहाँ पे बाय हुम एज ए कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इनके अंदर क्या हमारा सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। वो वर्ड्स वो क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जैसे शट अप, ओपन द डोर, तो इसमें क्या है हमारा सब्जेक्ट मेंशन नहीं होता है। तो वहाँ उन सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे एक्टिव पैसिव में। तो इसके अंदर ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होता है, कमांड होती है। तो इसके अंदर क्या है, ये 3 टाइप से होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। एक तो होते हैं ऑब्जेक्ट वाले, ठीक है, जिसके अंदर क्या है हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। फिर एक होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या है कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, सब्जेक्ट तो इनके अंदर होता ही नहीं है किसी में भी, ऑब्जेक्ट होता है, किसी में ऑब्जेक्ट मिलेगा, किसी में ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर थर्ड होता है हमारा मोरल सजेशन। इसमें मोरल सजेशन इसमें क्या है कि कुछ बताया जाता है, जैसे हेल्प द पुअर, ओबे योर पेरेंट्स। तो ये क्या है, मोरल सजेशन है। अगर ये क्या है, तुम्हें बताया जाता है तुम करो तो ना करो तो वो तुम्हारी क्या है मर्जी होती है, एक सलाह दी जाती है। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट वाले को हम कैसे बनाएंगे, जैसे ये मिलता है हमें ओपन द डोर। अब यहाँ पे देखो सब्जेक्ट तो इनके अंदर होता ही नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें मिला हुआ है द डोर, ओपन क्या है हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे, इसको इससे भी बना सकते हैं लेट के साथ, लेट फिर अपना ऑब्जेक्ट को उठा लेंगे, फिर बी लगा के V3 बना लेंगे। देखो एक तो ऐसे बन जाएगा, लेट से बना देंगे इनको, लेट फिर ऑब्जेक्ट क्या हमारा द डोर, द डोर। ठीक है, फिर हम क्या ऐड करेंगे, लेट द डोर बी, क्या बने, क्या ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे। फिर जो हमारी वर्ब की क्या है थर्ड फॉर्म, ओपन ओपन ओपन, यानी ये हमारी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसमें कोई प्लीज वगैरह कुछ नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं करा है, ये क्या है एक दूसरे वे में भी बन सकता है। वो कैसे बन सकता है, जैसे हमने बोला ओपन द डोर, ये क्या है एक ऑर्डर्ड है, तो हम बोल सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, तो उससे बनाएंगे ना, तो इसको क्या है फिर सेंटेंस को चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना, इसको फिर सिंपल बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, फिर इसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, फिर आता है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला, इसके अंदर क्या करते हैं, इसमें क्या है हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं होता, सब्जेक्ट तो होता ही नहीं है बट ऑब्जेक्ट भी नहीं मिलेगा। तो उनको कैसे बनाएंगे, ये जैसे दे रखे, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल देखो शटअप, शटअप हम कब बोलते किसी को, कब बोलते बताओ, रिक्वेस्ट करते तब बोलते, नहीं रिक्वेस्ट तो करते ही नहीं, जब हम किसी को चुप कराते हैं तो रिक्वेस्ट तो तब करते जब प्लीज वगैरह लगा, तब होती है रिक्वेस्ट। इसमें क्या है फॉरबिडन, फॉरबिडन कब यूज करते हैं, जब हम किसी चीज के लिए मना करते हैं, तो तब हम किसका यूज करते हैं, फॉरबिडन का यूज करते हैं। अब मैंने सिंपल बोल दिया शट अप, तो ये क्या है कि ऑर्डर्ड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर टू, फिर इस सेंटेंस को एज इट इज लिख लेंगे, इसके साथ बिल्कुल कोई छेड़छानी नहीं करेंगे, बस यू आर ऑर्डर टू सेटअप। इसमें क्या आपको जो सेंटेंस मिलेगा उसकी थोड़ी सी आपको क्या है सेंस को समझना होगा कि वो क्या सेंस दे रहा है, कोई उसमें कोई ऑर्डर है या फिर कोई कमांड है या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या फिर किसी चीज़ के लिए कोई मनाही कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सेंटेंस के अंदर क्या सेंस निकल रही है हमारी। फिर आता है मोरल सजेशन या फिर जिसको हम बोल सकते हैं नैतिक कर्तव्य। इसके अंदर क्या होता है, ये जैसे एग्जाम्पल है हेल्प दी पुअर, अब ये कैसे बनेगा, इसमें क्या है हेल्प हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, द पुअर ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस शुड के साथ क्या है बी लगाएंगे, बी क्यों लगाएंगे, क्योंकि शुड एक मोडाल्स है, तो मोडाल्स अपने बाद क्या लेता है V1 लेता है, तो बी हमारा क्या है एज ए V1 यूज हुआ है, तब फिर लास्ट में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर किसी में लगेगी। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा द पुअर, अब इसको क्या बनाएंगे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय द पुअर
फिर क्या ऐड करेंगे, शुड को ऐड करेंगे, शुड, फिर बी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मॉडल्स अपनी बात V1 लेते हैं, अपनी खुद की V1 लेते हैं, तो बी क्या है, एज ए V1 यूज हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, हेल्प्ड, ठीक है। ऐसे ओबे योर पेरेंट्स, तो ये भी क्या है, मोरल सजेशन है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अब करो या ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। फिर अब ये क्या है, कुछ बेसिक्स सा था जो मैंने बता दिया। मेन तो ये टेबल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो कुछ मैंने एग्जांपल्स लिया, उनको क्या है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर को हम सिर्फ 2 क्लास में कवर अप कर लेंगे, एक आज और फिर नेक्स्ट आपकी क्या है मंडे को होगी, कल आपका ऑफ रहेगा संडे का। तो उसमें क्या कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ले लेंगे, जैसे WH फैमिली वाले ले लेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ डबल ऑब्जेक्ट्स वाले ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो, बिल्कुल हम क्या चलेंगे, बिल्कुल सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे। सी टेक्स टी। अब यहाँ पे देखो, शी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। टेक्स क्या है, हमारी वर्ब है, ठीक है। सिंपल बताऊंगी, कोई टेंस वेंस का चक्कर नहीं। टी क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को तो क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, तो टी को उठा लो यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, टेक्स क्या है, टेक, टेक, टुक, टेकन। टेक हमारी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा एस या ई एस लगा हुआ है, तो इट मीन्स हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंपल प्रेजेंट वाली आएगी ना। तो सिंपल प्रेजेंट की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी क्या थी, इज एम आर, ठीक है। तो टी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे, टी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। फिर आती है वर्ब को देखेंगे, वर्ब टेक, टुक, टेकन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन। फिर लगाएंगे हम अपनी बाय प्रेपोजिशन। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, सी का क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल, बट एग्जाम में थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको क्या है बताने के लिए था। फिर आता नेक्स्ट, दे प्ले ए गेम। अब यहाँ पे देखो, दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, प्ले क्या है, हमारी वर्ब हो गई, ए गेम हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे लिखो ए गेम, ठीक है। अब प्ले देखो, हमारी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है तो हमारे हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज एम आर लगेंगे। अब ए गेम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगा दें, इज, ठीक है। अब प्ले हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें तो क्या चाहिए, पैसिव में थर्ड फॉर्म चाहिए, तो प्ले, प्लेड, प्लेड। अब क्या लगाएंगे, बाय हमारी प्रेपोजिशंस लगाएंगे, फिर दे का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में देम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको वर्ब की फॉर्म सारी लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव वाला। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यू डोंट लाइक इट। अब कई बच्चे पूछेंगे मैम ये डोंट का क्या करेंगे। अब देखो, ये डोंट क्या है, अपने आप में बता रहा है कि भाई मैं तो प्रेजेंट का हूं, इसको एज इट इज यूज नहीं करेंगे, इसकी जगह सिर्फ हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे। यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, डोंट क्या है, ये क्या है, नेगेटिव के अंदर क्या हमारा एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है। लाइक क्या है, हमारी मेन वर्ब हो गई। इट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो गए। तो सबसे पहले क्या बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो इट, ये क्या है, डू, डू डज, ये किस में आते हैं, हमारे सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। तो इसके डू डज आते हैं, तो ये अपने साथ क्या, ये किसको, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं, हमारे इज एम आर लेते हैं, ठीक है। अगर डिडंट होता ना, तब हम क्या करते, तब हम V2 का यूज करते, इट मीन्स वॉज वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज करते। तो डोंट, तो इट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, इट इज नॉट, ठीक है। फिर लाइक क्या है, हमारी फर्स्ट फॉर्म है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड बाय, यू का यू ही रहेगा, यू चेंज नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव वाला सेंटेंस ही डज नॉट, ही डजंट राइट लेटर्स। अब ये भी वही है, सेम इसी की तरह। अब डोंट और डजंट ये क्या है, प्रेजेंट वाले हैं, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, प्रेजेंट वाली ही यूज होगी। तो लेटर्स क्या हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट हमारी मेन वर्ब हो गई, और ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस लेटर्स को उठा के यहां लेके आएंगे पहले तो लेटर्स। अब देखो, लेटर्स
लेटर है या लेटर्स है? लेटर्स है, इट मीन्स ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या है, प्लूरल लगेगी। तो इज होती है सिंगुलर के लिए और आर होती है प्लूरल के लिए। तो लेटर्स आर नोट राइट, राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटन बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा डू वी टीच यू। ये क्या है, ये वाला इंटेरोगेशन वाला हो गया। अब पूछोगे मैम इंटेरोगेशन वाला कैसे बनाए, आपको सिंपल तो बनाना आता है ना, तो पहले सिंपल बना लो आप। ठीक है, वी टीच यू, ये देखो आप सिंपल, पहले यू क्या है हमारा, यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट यू, जो टीच क्या है हमारी वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब। वी क्या है हमारा, सब्जेक्ट हो गया। तो पहले इस डू को रहने दो, आप सिंपल करेंगे। पहले यू क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, यू हो गया। यू के अकॉर्डिंग जो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू और डज किसके अंदर आते, प्रेजेंट में, इट मीन्स प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब लेंगे ये। तो यू के साथ हम क्या लगाते, इज लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। तो यू के साथ हम आर लगाते हैं, तो उसको यहाँ मत लिखो, उसको आर को छोड़ दो यहाँ पे। टीच की क्या है, थर्ड फॉर्म लगाओ, टीच टोच टोट, क्या होगी, TAUGHT टोट। ठीक है, वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यानी यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आर आई, तो उस आर को हम यहां न लगा के यहां लगा देंगे, बन गया हमारा इंटेरोगेशन। बस इतना ही था, यानी सिंपल बना लो। पहले इसको साइड में कर लो आप, वी टीच यू को बनाओ, यू आर टोट, सॉरी मैंने बाय नहीं लगाया, टोट, यू आर टोट बाय अस। अब डू की जगह इस आर को उठा के आगे रख दो, ये हमारा क्या है, इंटेरोगेशन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू आर नॉट सोल्विंग सम्स। अब ये देखो, सोल्विंग, यू आर नॉट सोल्विंग सम्स क्या हो जाएगा हमारा, क्या है यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यू क्या है हमारा सब्जेक्ट है, आर क्या है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसकी है, ये हमारी प्रेजेंट की है। सोल्विंग, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिला हमें, आईएनजी मिला। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर हमें आईएनजी एक्टिव के अंदर मिल जाता है, तब हम पैसिव बनाते समय क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, सम्स को क्या है हम एज ए यहाँ पे सब्जेक्ट बनाएंगे पहले, सम्स। अब ये सम्स देखो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब लगा दो आर। ठीक है, नोट, नोट इसके साथ ही लिखेंगे, आर नोट। अब यहाँ पे देखो सोल्विंग, तो हमने क्या करना था, जहाँ पे आईएनजी दिखे वहां पे हमें क्या बीइंग ऐड करना था, तो यहाँ पे बीइंग लगा देंगे। बीइंग के बाद V3 तो हमारा कंपलसरी है ही, तो सोल की जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, सोल्ड। फिर बाय प्रेपोजिशंस, यू का यू एज इट इज क्या बन जाएगा, सम्स आर नॉट बीइंग सोल्ड बाय यू। ठीक है, ये तो आईएनजी वाला हो गया। फिर आता है हमारा विल शैल वाला, इसमें कैसे बनाएंगे, जैसे आई शैल राइट मैनी लेटर्स। अब ये क्या है, आई क्या है हमारा सब्जेक्ट है, सेल क्या है हमारी फ्यूचर की क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट क्या है हमारी मेन वर्ब है, और मैनी लेटर्स ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, मैनी लेटर्स। अब ये मैनी लेटर्स क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या, विल शैल हमें दिया गया है, तो क्या लगा देंगे हम, शैल लगा देंगे। ठीक है, शैल। अब जो विल शैल है वो अपने साथ क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। तो V1 के लिए हमने क्या बताया था, हम किसका यूज करेंगे, जब हमें क्या है विल शैल हो या फिर मोडाल्स हो, उनके बाद क्या है V1 का यूज करते हैं हम हमेशा। तो उस V1 की जगह हम क्या लगा देंगे, बी का यूज करेंगे। बी क्या है, एज ए V1 यूज होगा, ध्यान रखना। फिर क्या है, जो हमारी राइट थी उसकी थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, रिटर्न। फिर बाय, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल आता है ही हेल्प्ड मी यस्टरडे। अब यहाँ पे देखो, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, हेल्प्ड ये क्या है हमारी V2 है। इट मीन्स जो हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो क्या होगी, पास्ट वाली यूज होगी इसके अंदर। मी क्या है,
मी हमारा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यस्टरडे क्या है, यस्टरडे को मत छेड़ो, इसको क्या है बाद में एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। यस्टरडे, टू नाइट, ये क्या है एंड में है तो इनको एंड में ही लिखेंगे, इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो हमें क्या है, इस जो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है, आई, ठीक है। ये V2 है, इट मीन्स हमारे जो वॉइस बनाएंगे पैसिव वॉइस, तो हमारा क्या है आई के साथ, यानी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, पास्ट का यूज होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा या वर लगेगा, क्या लगेगा, वाज लगेगा, ठीक है। फिर क्या करना है हमें, हेल्प, हेल्प की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, यानी हेल्प की जो जो V2 और V3 है वो सेम ही होती है, तो क्या हो जाएगी, हेल्प्ड। फिर क्या लगाएंगे, प्रेपोजिशन बाय, ही का क्या बन जाएगा ऑब्जेक्ट में, हिम। फिर यस्टरडे को लिखना, कंप्लीट सेंटेंस करने के बाद यस्टरडे को एज इट इज लिख देना है, ठीक है। आई वॉज हेल्प्ड बाय हिम यस्टरडे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, शी डिड नॉट वॉश क्लोथ्स यस्टरडे। ये क्या है, ये हमारा क्या है, नेगेटिव वाला सेंटेंस हो गया। अब इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ये भी वही है, डिड नॉट, डिड मीन्स V2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ये अपने साथ क्या है लेगा, पास्ट वाली हेल्पिंग वर्ब लेगा, ठीक है। शी डिड नॉट, डिड के बाद हमेशा क्या है V1 आती है, क्योंकि डिड अपने आप में V2 है। फिर क्लोथ्स, यस्टरडे को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको क्या है बाद में कंप्लीट करने के बाद एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब क्लोथ्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्लोथ्स, V2 लगाना है। अब यहाँ पे देखो V2 के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, हमारे वॉज वर होते हैं, ठीक है। क्लोथ्स है, क्लोथ सिंगुलर है या प्लूरल है, इट मीन्स एक से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वर। नोट को एज इट इज लिखेंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो हम भी यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब के साथ ही रखेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है, हमारी वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, वॉश्ड। फिर बाय प्रेपोजिशंस, फिर शी का क्या बन जाएगा, हर। फिर यस्टरडे को एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा एग्जाम्पल, यू हैव सीन द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे देखो, यू हमारा सब्जेक्ट है और हैज है अपने साथ क्या है, V3 लेते हैं, ठीक है। बट पैसिव बनाएंगे तो इनको क्या है, अलग से अपनी V3 अलग चाहिए होगी, ये तो क्या है एक्टिव में ले रहे अपने साथ, ठीक है। बट पैसिव में हमें V3 लगानी होती है, और एक क्या है इनके साथ लगेगी, शीन द रेड फोर्ट। तो द रेड फोर्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी वर्ब हो जाएगी, ठीक है। यू हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस जो ऑब्जेक्ट है इसको क्या बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, द रेड फोर्ट। अब रेड फोर्ट देखो, ये यहाँ पे हैव किसके अकॉर्डिंग लगा था, यू के अकॉर्डिंग लगा था। अब ये रेड फोर्ट एक ही तो है ना, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज। अब इस हैज को अपनी अलग से V3 चाहिए, तो V3 के लिए क्या बताया था हमने, बीन का यूज करेंगे। बीन क्या है, V3 होता है, और जो बी होता है वो V1 का काम करता है, तो हैज बीन सीन। हैज हैव के साथ क्या है, ध्यान रखना जो एक्टिव के अंदर भी क्या हमें V3 मिलेगी, हैज हैव और हैड के साथ हमेशा क्या है, एक्टिव के अंदर भी V3 मिलेगी, तो उसमें आपको V3 क्या है अलग से ढूंढनी या फिर लर्न नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से उठा के लिख देंगे, सीन। फिर बाय प्रेपोजिशन, फिर यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फिर नेगेटिव, नेगेटिव वाला, सी हैज नॉट कुकड फूड फॉर मी, ठीक है। अब ये क्या है, सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट होगा, ये हैज नॉट हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब होगी। कुकड क्या होता है हमारा, ये क्या है हमारा मेन वर्ब हो गया। फूड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस फूड को बनाएंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है। फूड, फूड क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर वाली लगाएंगे। फूड हैज, नोट को इसके साथ ही लगाएंगे। अब हैज हैव अपने साथ क्या लेते हैं, V3 लेते, तो हम V3 के लिए किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे, ठीक है। हैज नॉट बीन कुक्ड क्या है, ये अपने साथ V3 लेते तो इसको क्या है चेंज नहीं करना, V3 को एज इट इज लिख देना है, कुक्ड। फिर बाय, शी का क्या बनेगा ऑब्जेक्ट में, हर। फिर इस फॉर मी को एज इट इज लिख देना है, फॉर मी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हम एग्जाम्पल हमारा,
यू विल नॉट फॉलो दिस रूटीन। अब देखो मैं तो आपको क्या है, मुझे तो समझाना है, तो इसलिए मैं क्या है सब कुछ बता के तब आपको करा, बट एग्जाम्स के अंदर क्या है आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप एलिमिनेशन टेक्निक से इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। क्यों? सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, पैसिव के अंदर हमें V3 देखनी है, एक आधा एक आधा ऑप्शन तो ऐसा मिलेगा जिसके अंदर V3 नहीं होगी, तो वहीं से एक या दो तो कट जाएंगे, ठीक है। फिर आप देख लेना, यानी सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, और टेंस, ठीक है, एक वहां से कट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखना है, कई बार क्या है इसके अंदर टेंस चेंज मिलेगा, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बच्चे कहाँ पे गड़बड़ करते, बट आपको क्या है टेंस चेंज नहीं करना है। अगर हमारा एक्टिव हैज हैव में है तो हमें पैसिव भी हैज हैव में ही देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इससे क्या है एलिमिनेशन टेक्निक से भी क्या है इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, 1 या 2 मिनट के अंदर कर लोगे, ठीक है। आपने अगर ट्रिक पकड़ ली तो, यानी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, हैज हैव में है तो हमारा पैसिव भी हैज हैव में ही होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा यू विल नॉट फॉलो दिस रूटीन। अब ये क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। दिस रूटीन ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे पहले तो दिस रूटीन विल नॉट, रूटीन दिस रूटीन विल नॉट को एज इट इज लिख देंगे, विल नॉट, विल शैल अपने बाद क्या लेते हैं, V1 लेते हैं, तो बी क्या है, एज ए V1 यूज हुआ है, विल नॉट बी, फॉलो की जो थर्ड फॉर्म होगी क्या होगी, फॉलोड, फॉलोड बाय यू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा दे विल हैव परचेज्ड ए बाइक बाय नाउ। ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस बाय नाउ को नहीं छेड़ेंगे, इनको क्या है एज इट इज उठा के लिख देंगे। परचेज्ड क्या है हमारी V3 हो गई, विल हैव क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एक बाइक को उठाएंगे, ए बाइक, विल हैव, ये अपने साथ क्या लेते हैं, हैज हैव अपने साथ क्या अलग से V3 लेते, तो हम क्या लगाएंगे, बीन। फिर V3 हमारी जो पैसिव वॉइस की क्या लगेगी, परचेज्ड। फिर बाय प्रेपोजिशन दे का क्या बन जाएगा, देम। अब ये, अब क्या आप बोलोगे कि मैम दो दो बार बाय यूज हो सकता है, हमें तो क्या है पैसिव वॉइस वाला लगा है, बट जो एक्टिव में देर का फिर हम उसको एज इट इज लिख देंगे, बाय नाउ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ही विल नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड फॉर अस, ठीक है। फूड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारी V3 हो गई, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फूड को आगे ले आओ, फूड विल नॉट हैव, हैव के साथ V3 लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, बीन। फिर ये हमारी V3 है तो इसको एज इट इज लिख देंगे, प्रिपेयर बाय, ही का क्या बन जाएगा, हिम। और फिर ये जो फॉर अस बचा था अब इसको उठा के रख दो यहाँ पे, फॉर अस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर यू ड्राइविंग ए कार। अब ये क्या है, ये हमारा इंटेरोगेशन वाला है, तो इसको इंटेरोगेशन में ही रखेंगे, इसकी सेंस चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिल रहा है, इसमें इट मीन्स ये कंटिन्यू टेंस की बात कर रहा है। तो जब ING होती है तो वहां पर हम क्या ऐड करते हैं, बीइंग ऐड करते हैं, बस सिंपल। तो ए कार को उठा लो सबसे पहले यहाँ पे, ए कार, ठीक है। ए कार है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारी इज MR में से लगी, तो ए कार के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या है लेगा, सिंगुलर लेगा। बट ये क्या है, इंटेरोगेशन है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब का, ये इंटेरोगेशन पैसिव में कब बनेगी, जब हेल्पिंग वर्ब को क्या हम आगे लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके नीचे एज, सॉरी इज, ए कार इज ड्राइव की तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्राइवन। फिर बाय प्रेपोजिशन, फिर ये यू। इससे क्या हमारी सेंस भी चेंज नहीं, इंटेरोगेशन में था तो पैसिव भी हमारा इंटेरोगेशन के अंदर ही बनेगा। अब ये कुछ एग्जांपल्स और है, और कुछ क्या है, कल एक क्लास और ले लेंगे, इट मीन्स मंडे को, उसके अंदर अच्छे अच्छे एग्जांपल्स इम्पेरेटिव वाले ले लेंगे, कुछ कुछ हमारे डबल ऑब्जेक्ट्स वाले रहते हैं, और क्वेश्चन वर्ड वाले रहते हैं, वो कल उनके बारे, मंडे को उनके बारे में और अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे क्या है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।